जयानंद है सर। जय। जयानंद पढ़िए। ये है परमात्मा प्रकाश ग्रंथ। इसके रचयिता हैं आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। भाषा टीका की है आचार्य श्री बंदे सुविजय। हिंदी टीकाकार दावा चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमन से परमात्मा निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव। अगला पेज नंबर 125 और दोहा नंबर 12। आगे 19 दोहा पर्यंत निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। फिर वे तीनों ही निश्चय कर आत्मा को ही जाने, ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। जी ये विषय आ रहा है मोक्ष मार्ग क्या है। जी सबसे पहले आचार्य ने कहा कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। यानी निश्चय मोक्ष मार्ग, साधन व्यवहार मोक्ष मार्ग, जी इनका क्या स्वरूप है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। जी क्योंकि मार्ग का चलने से मार्ग का साधन हो सकता है। जैसे आपको कहीं पहुंचना है, वो मार्ग अगर आपको पता है तो उस जगह आप पहुंच जाओगे। जी और मार्ग नहीं मालूम है तो नहीं पहुंच सकते, भटक जाओगे। तो ऐसे ही मोक्ष का क्या है, मार्ग है ना। जी तो वो मार्ग दिखाया जा रहा है कि मार्ग क्या है ना। मार्ग का फल तो अनंत चतुष्ट है, नहीं मोक्ष है जो अनंत चतुष्ट रूप है। अगर मार्ग सिद्ध हो जाए, मार्ग में भूल ना रहे, ठीक ना। अब दोनों बातों को यहाँ बताया जाएगा कि निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। इनका सुमेल क्या है। क्या इनका सुमेल है ना। हाँ, अगर व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ तो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। हाँ जी ये बात संदेह रहित जानो, जी इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात में कि अगर नहीं होगा तो निश्चय रत्नोत्तरा नहीं हो पाएगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि हुए बिना निश्चय मार्ग हो नहीं सकता, निश्चय मार्ग नहीं हो पाएगा। तीनों लोकों में कभी किसी को हुआ ही नहीं है। जिस जीव को मोक्ष हुआ है कि नहीं, उसको पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग हुआ है और उससे निश्चय मोक्ष मार्ग सिद्ध हुआ है, तब मोक्ष हुआ है। ये मोक्ष का क्रम है, इसका कभी उल्लंघन नहीं होता। यहाँ दोनों मोक्ष मार्गों का स्वरूप बताया जा रहा है जिससे हम सम्यक प्रकार से मार्ग में स्थित हों। तो अचानक जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है ना।
उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव है कि शुद्ध स्वरूप का अवलोकन रूप दर्शन, जी शुद्ध स्वरूप के जानने रूप ज्ञान, जी शुद्ध स्वरूप में स्थिरता रूप चारित्र। हाँ जी। तो इन्हें क्या कहा? उत्कृष्ट मोक्ष का उत्कृष्ट, उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष के कारण है। फिर वे तीनों ही निश्चय कर आत्मा को ही जानो। हम्म, वे तीनों क्या है? हम्म, वो ही आत्मा है। हाँ, वो आत्मा ही है। जी जैसे सोने का उत्कृष्ट भाव क्या है? नहीं है, सोना है। सोने का उत्कृष्ट भाव है सोनापन, पीलापन, चिकनापन, है नहीं? हम्म, उसका जो घनत्व है क्या, हम्म, हम्म, सब मिलके क्या है? सोना। नहीं है। ऐसे ही दर्शन भी आत्मा है, ज्ञान भी आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, हाँ जी। कि नहीं? ये नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। क्या हाँ है? जी। जी ये क्या है? नाम भेद है। हाँ, केवल वस्तु को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए नाम भेद है, जी वस्तु भेद कोई नहीं है। हाँ जी। इसलिए आचार्य कहा कि जीवों के मोक्ष के कारण हम्म, उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है। हाँ जी। उत्कृष्ट दर्शन है शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। जी क्या? जी शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। अवलोकन। अवलोकन माने श्रद्धान, हम्म, प्रतीति, हम्म, रुचि जी और शुद्ध स्वरूप का अनुभव, जी भीतरा सुसंवेदन ज्ञान, हम्म, वो ज्ञान है। हाँ जी। और शुद्ध स्वरूप में लीन होना, हम्म, उसको चारित्र नाम है। और ये सब क्या है? हम्म, आत्मा को ही जानो। जी ये दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा है। हाँ जी। तो आत्मा का यथार्थ श्रद्धान दर्शन है, यथार्थ ज्ञान ज्ञान है, और लीनता चारित्र है। हाँ जी। फिर क्या कहा? ऐसा भीतराग देव ने कहा है। हम्म, ऐसा ही प्रभाकर भट्ट तुम जानो। हम्म, ऐसा वितराग देव ने कहा है जी। ऐसे ही जान। भगवान ने कहा है। अब आगे क्या कहा? भेद रत्न रूप व्यापार मोक्ष मार्ग साधक है। भेद रत्न रूप निश्चय मोक्ष मार्ग साधनीय योग्य है। ठीक है ना? हाँ जी। ये दोनों का स्वरूप आ गया। हाँ जी। अर्थ ये हुआ हम्म, कि भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है जी ना? हम्म, साधक भाव है। हाँ इससे सदेगा भेद जो निश्चय। रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग साधने योग्य है। जो कि एक आत्मा है निश्चय रत्न रूप वो साधनीय योग्य है। जी लेकिन वह जो अभेद रत्नत्रय की सिद्धि है, हम्म, वह साधन भाव से है। हाँ जी। जिसको साधन नहीं है हम्म, उसको साध्य की सिद्धि भी नहीं। नहीं है। जीव तो वस्तु स्वरूप से सभी शुद्ध चेतन है, हाँ क्या? जी। जी सभी मोक्ष स्वरूप है। हाँ जी। लेकिन इसका लाभ किसको है? हम्म, लाभ किसे है? जो ऐसे भेद रत्न रूप व्यवहार मोक्ष यानी मार्ग में जो है। जो सुख है, निराकुलता रूप सुख है, कि नहीं? उस सुख का लाभ किसे है? जो उस आत्मा को देखेगा जानेगा। यानी यानी जो सुख स्वरूप जो अपना स्वरूप है, हाँ वो तो है ही, कि नहीं? जी आप जी देखो या ना देखो, हम्म, क्या? हम्म, जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है, हम्म, तो वो तो चेतन है। जी अब उस चेतन भाव को आप देखो या ना देखो, हम्म, यानी जानो या ना जानो, हम्म, क्या करे जयंत?
जी, आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान तो उसकी रूप सकल है, चेतन। हाँ, चेतनता। जी, हाँ, आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन शक्ति। चेतन है नहीं? जी, अब वो चेतन है तो वो चेतन वर्केबल है, कार्य करता हुआ है क्या? जी, काम हुआ, कार्य करता हुआ है। जी, हाँ, कार्य करता हुआ है, ठहरा हुआ नहीं है क्या? जी, ठहरा हुआ नहीं है। अब देखो, आपको सब जो चीज दिख रही है कि नहीं, वो जी, कार्य कर रही है। कोई जी, चीज ऐसी नहीं है संसार में जिसमें कार्य नहीं हो रहा हो क्या? जी, कोई भी चीज नहीं है ऐसी। जी, कोई भी वस्तु नहीं है ऐसी तो आप गोचर हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, उनमें से किसी में भी जी, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा क्या? जी, दिख रही कोई एक आध चीज ऐसी? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। हाँ, कोई भी चीज नहीं है। जी, जैसे आपके रूम की दीवार है कि नहीं, जी, तो इस दीवार में भी कार्य हो रहा है क्या? हो रहा होगा। जी, हो रहा होगा क्या? हो रहा है। मतलब कार्य, मतलब इस, मतलब कार्य माने कर्मण। परमाणु लेवल पे हो रहा होगा शायद कुछ। तो कोई तो लेवल है उसका, जी, जी, सही बात है। कोई तो लेवल है। जी, वो दीवार है, उसमें क्षरण हो रहा है। जी, 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 सही बात है। अगर क्षरण नहीं होता तो रिपेयरिंग काय करानी पड़ती? जी, शरीर में कार्य हो रहा है, ये शरीर में क्षरण हो रहा है। जी, हो रहा है। भीतर द्रव कर्म का उदय है, उसमें कार्य हो रहा है। जी, मोह कर्म के उदय का कार्य हो रहा है क्या? जी, कार हो रहा है, मतलब शरीर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा आपकी जो गाड़ी है ना, वो आप एक साल तक खड़ी रखो क्या, है। जी, उसमें चाबी भी नहीं लगाओ, जी, तो अभी उसमें कार्य हो रहा है क्या? हाँ, सही बात है। हर चीज बदल रही है। जी, जी, सही बात है। कोई कोई चीज स्थिर नहीं है। हाँ, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें न्यूट्रल भाव कुछ नहीं है, उसमें कार्य हो जी, रहा है। जी, तो ऐसे ही आत्मा का लक्षण क्या है? चेतनता। चेतनता। तो चेतनता भर केवल है, अच्छा, वो भी कार्य कर रही है। कार्य रूप है। उसमें क्या कार्य हो रहा है? जानना। क्या उसमें हो रहा है? जानना क्या? जी, ज्ञान दर्शन क्या? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन हो रहा है, वही उसका कार्य है। जी, अगर अगर चेतना नहीं है तो ज्ञान दर्शन नहीं है क्या? अगर चेतना नहीं है तो ज्ञान दर्शन भी नहीं होगा। जैसे कोई मुर्दा है कि नहीं, जी, अब उसमें चेतना है ही नहीं, यानी जीव है ही नहीं, हाँ, उसके अंदर ज्ञान दर्शन भी नहीं है फिर। ज्ञान दर्शन कहाँ हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ज्ञान दर्शन किसके भाव हैं? चेतनता के। हाँ, चेतनता किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा कौन है? मैं। हाँ, ठीक है ना? जी, तो वो जो कार्य करता हुआ भाव है, वो दर्शन ज्ञान है, जी, ठीक है ना? अब ये तो है क्या? जी, अब आप ऐसा जानो या ना जानो क्या? ऐसा जानो या ना जानो। हाँ, ऐसा है कि नहीं? है। मतलब जैसे जानना देखना तो हो रहा है कि नहीं तुम्हें? हो रहा है, हो रहा है। तो वही चेतन का कार्य है। जी, वही चेतन का कार्य है। हाँ, अब वो है जानने देखने वाला मैं हूँ, मैं ही चेतन हूँ कि नहीं? जी, मेरा ही है ज्ञान है, इस ज्ञान में ही शक्ति है 100 पर को जानने की कि नहीं, और किसी रूप ना होने की। ऐसा आप जानो या ना जानो क्या, ऐसा आप जानो या ना जानो, लेकिन वो ऐसे ही है। लेकिन चेतन ऐसा तो है जी, है, ऐसे ही है। ना? लेकिन जिसने ऐसा जाना क्या, जिसने ऐसा जाना। हाँ, जिसने अपना स्वरूप ऐसा जाना कि नहीं, हम्म, तो उसको व्यवहार मुश्किल जरूर होगा, तभी वो जान पाएगा क्या? हाँ, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग जरूर होगा। हाँ, जी, मतलब कि उन जीवों से व्यवहार जरूर होगा जिनको आत्मा प्रसिद्ध है क्या? अच्छा, मतलब उनसे जरूर व्यवहार होगा।
मतलब सिद्ध भगवान और अब उनका व्यवहार प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, क्या अच्छा प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है? यानी जैसे आमने सामने बात हो, क्या अच्छा आमने सामने बात। हाँ, या उनका कहा हुआ वचन मिले, क्या अच्छा उनके कहा हुआ वचन मिले या फिर आमने सामने हो। जैसे भगवान श्री शंकर देव से या तो आपका आमना सामना हो जाए, जी यानी मुनराज से आमना सामना हो जाए, जी क्या जी जी आमने सामने हो। हाँ, क्योंकि वे आत्मा के जानकार हैं। जी या से उनकी बात आपको सुनने को मिल जाए जी तो पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप ऐसा है। जी वो प्रत्यक्ष हो गया ना। वो हो गया प्रत्यक्ष। जी अब प्रत्यक्ष ना मिले, उनके वचन मिले हैं, क्या उनके वचन मिले तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अब वचनों को सुन के, पढ़ के, विचार करके, निर्णय करके, युक्ति लगा के आप जान लो, हम्म, तो वो हो गया परोक्ष। परोक्ष अच्छा। ठीक है ना? जी क्या कह रहे साल भी? हाँ, कि ऐसे ऐसे साधन के बिना किसी को आत्मा का पता नहीं चला है। जी नहीं नहीं चल सकता। हाँ, जिसको चला है उसको ऐसे ही चला है। हाँ जी, ये सब सच्चे देव शास्त्र गुरु का संगत होगा ही होगा। जी नहीं, हाँ, अव्य देव और गुरु प्रत्यक्ष मिल जाए, कि नहीं, जी जी या उनका वचन मिल जाए, हाँ जी लेकिन एक भी नहीं मिला है और आपको आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और आचरण हो जाए, हम्म, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं होगा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अनादि से आज तक हमें पता ही नहीं चला, तो बताने से ही पता चलेगा। क्योंकि अनादि से जीव अज्ञानी है। क्या जी जी अनादि से कैसा है? अज्ञानी ही था। अज्ञानी है, लेकिन अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है। नहीं जान पा रहा, मोह इतना हाँ, जोर है। अब अज्ञानी कौन है? ज्ञानी होते हुए अज्ञानी क्यों है? कि मोह कि को ज्ञानी तो ज्ञान तो उसका स्वभाव है, हाँ जी नहीं, लेकिन वो स्वभाव वाली जो पूरी वस्तु है हाँ उसको यथार्थ जानना, यथार्थ आचरण करना, यथार्थ श्रद्धान हो जाना, उसको रोकने वाले विरोधी कर्म है, कर्म में है। जी तो उन गुणों का आवरण है। हाँ क्या जी जी उन गुणों का आवरण जो है। आवरण है? जी सम्मित में आवरण मिथ्यात्व का है, उससे ही पूरा ये रुका हुआ है हाँ, मार्ग। क्या बुद्धि बुद्धि हुई है। उससे ही रुका हुआ है, एक से ही वही विपरीत अभिनिवेश करा रहा है। क्या जी उससे देह बुद्धि हो रही है, हाँ जी उसका असर क्या आ रहा है? बुद्धि बुद्धि हो रही है। हाँ, कि जो परवस्तु देह है उसमें अपनापन, हाँ जी ये उसी का असर है। हाँ जी अब वही भाव, हाँ वही कर्म का भाव हाँ अब सब में मिलता है, हाँ जी कि नहीं? जिस क्षण से जीव को जानने की शक्ति होती है, जी क्या जी उसमें मिल जाता है। जी उसमें मिलने से क्षय में ज्ञान अज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है। हाँ, अज्ञान हो रहा है मतलब मतलब अपने अपने स्वरूप का ज्ञान तो हो रहा, हम्म, ये शरीर में हूँ ऐसा ज्ञान हो रहा और है। इसका खुलासा करो। और जिस जितने भी चीजें जानने में आ रही हैं सब में यही बुद्धि हो रही है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हूँ। और खुलासा करो। क्षय रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है। क्षण से भैया जानने की शक्ति मिली थी, तो अब ज्ञान दर्शन वहीं से प्रकट हो रहा था। उसको शक्ति मिलेगी तभी ज्ञान दर्शन व्यक्त होंगे आवरण वाली अवस्था में। हाँ जी, तो अब उससे स्वयं का स्वयं करके जानना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दर्शन मोह उसमें मिल गया, तो अब जो शक्ति प्रकट हो रही है ऐसा लगता है कि मैं आपसे ये तो हो गया मोह, हम्म हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञान क्षय रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है, जी उसका स्वरूप क्या रहा?
जिस चीज को जानने के लिए सारा ज्ञान हासिल किया गया था उसको नहीं जाना, शास्त्र आदि पढ़े, जानकारी हासिल करी, तो 600 भी बढ़ा। और क्योंकि वो सब जानने वो खुद को जानने के लिए यानी स्वयं को जानने के लिए वो ज्ञान हासिल किया था, वो तो किया नहीं, तो जो 600 था वो अज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान कैसे हो गया? अज्ञान ऐसे हो गया, 600 तो खत्म हो जाएगा, आज है कल नहीं है, इसलिए वो अज्ञान चला जा रहा है। तो ठीक है, अभिशाप नहीं हो रहा है। देखो, विपरीत विपरीतता आती है जानने में, वो तो मोह का भाव है क्या? जी समझना क्या? जानने में जो विपरीतता आ रही है वो तो मोह भाव है। जैसे जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन से। देखा? अब इंद्रियों के मुंह बाहर हैं, तो सबसे पहले क्या जानने में आया? इंद्रियों के विषय, कौन सा विषय? अब जैसे चक्षु इंद्रिय सामने शास्त्र जी विराजमान है, तो ये कलर जो आ रहे हैं, शरीर वरना शरीर जानने में आया सबसे पहले। अनिल जी, आप कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हो। अच्छा अभी समझ में आ गया, क्या बताओ? सबसे पहले शरीर जानने में आया। हाँ, सबसे पहले शरीर। सबसे पहले क्या? शरीर जानने में आया। शरीर जानने में आ रहा है। सब जीवों को शरीर ही जानने में आता है पहले ही, चाहे एक इंद्री हो चाहे 5 इंद्री। क्या? जी सबसे पहले किस बात का अनुभव होता है? शरीर में, शरीर है, शरीर शरीर का। अब शरीर तो शरीर तो एक स्ट्रक्चर है कि नहीं? अब उसमें तो शरीर के भीतर शरीर है, फिर उसके भीतर शरीर है। क्या? जी तो इन सब का जानना होता है क्या? ठीक, इन सभी का जानना होता है शरीर का। हाँ, कि नहीं? जैसे कोई नवजात शिशु है कि नहीं, तो सबसे पहले वो क्या होता है उत्पन्न होते ही? हमने शुरू कर क्यों? दिया, क्योंकि शरीर से भूख भूख से। हाँ, भूख। नहीं, तो देखो, अब वो भूख उसको कहाँ से वेदन में आई? कौन सी इंद्रिय से? हैं? शरीर स्पर्श इंद्रिय, शरीर से। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय से, कि नहीं? और भूख कहाँ लगी है? कहाँ लगती है भूख? स्थान होता है, स्थान। पेट। तो देखो, पेट आया शरीर के नहीं? तो सबसे पहले क्या जानने में आया? शरीर। शरीर। वैसा शरीर आएगा। अब शरीर मेरा है क्या? जी तो ये तो क्या हो गया? मोह भाव। मोह भाव, विपरीतता। जी जानने में विपरीतता। विपरीतता आई। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्या? विपरीतता आ रही है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। हाँ, जानने में विपरीतता। अब मिथ्या ज्ञान, तो उसका लक्षण क्या है? क्या एक ही लक्षण है? उसका लक्षण विपरीत, विपरीत जानना जो हो रहा है वो मिथ्या, दूसरा ध्यान में आ गया वो मिथ्या ज्ञान। नहीं, जैसे शरीर को जाना तो शरीर है, ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान, ये तो मिथ्या दर्शन है। श्रद्धान हो गया ये। क्या करे मान लीजिए? जी भैया, शरीर है, मिथ्या ज्ञान को अलग से। शरीर है सो मैं हूँ, ये ऐसा श्रद्धान हो गया, मिथ्या श्रद्धान हो गया। और मैं इंद्रियों से देखता जानता हूँ, मन से जानता हूँ, हम्म, ये मिथ्या ये क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। नहीं, ये मिथ्या दर्शन नहीं है। ये भी मिथ्या दर्शन ही है। हाँ, अच्छा जी, क्षयोक्षम के भाव का ज्ञान जो मुझे है, जितना ज्ञान है ये मेरा ज्ञान है, मतलब मैं इतना जानता हूँ।
वो भी मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या दर्शन नहीं है। अच्छा। वो तो एक बात है, दूसरे की वस्तु में अपनापन, वो मिथ्या भाव है क्या? हाँ जी, दूसरे वो की। मिथ्या दर्शन है, चाहे वो क्षय उपशम में, चाहे क्रोध में, कि नहीं, चाहे राग में, चाहे शरीर में, चाहे विषय में, कहीं भी, ठीक है। कहीं भी दूसरी चीज में अपनापन है, वो ही मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या ज्ञान अलग से क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं कि एक ही है। ज्ञान और दर्शन तो एक साथ ही होता है ना? नहीं, वो तो एक साथ होता है। अगर अगर इसमें कुछ अंतर नहीं है तो फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित ऐसे अलग अलग क्यों कहा? नहीं, अलग अलग तो होते हैं लेकिन दोनों एक साथ होते हैं, ये तो है। वो एक साथ बेशक होते हो, उससे कोई बात नहीं, हम्म, उनमें कुछ अंतर तो है कि कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं, अंतर है। तो वो अंतर ही तो पूछ रहे हैं। मतलब जानने में आना ज्ञान, जान लेना हमें जानने में दर्शन करना दर्शन। नहीं, वो आ नहीं रहा है अभी आपको। पकड़ में नहीं आ रहा। मतलब जो जानकार हैं उनने कहा है कि एक मिथ्यात कर्म के उदय से ही विपरीत अभिनिवेश होता है क्या? हाँ जी। ठीक है, तो उसी कर्म की वजह से क्षय उपशम रूप ज्ञान अज्ञान होता है क्या? जी, यही तो मैंने क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान बोला था। तो उसको उसको अलग से लक्षण करके बताओ कि क्षयोपशम ज्ञान अज्ञान के अज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है? जानने का भाव में तो जैसे अनंत जानना है, लेकिन जो वो ऐसा नहीं है, वो आ ही नहीं रहा है आपको। अच्छा। भैया, हाँ, भैया जैसा श्रद्धान होता है वैसा ही जानना होता है, उल्टा श्रद्धान होता है तो उल्टा ही जानना हो जाता है, हाँ, और उसी रूप परिणामन हो जाता है। देखो मोस्मा प्रकाशक में कहा है क्या? भैया कल आई थी बात वो कि जैसा मिथ्या उनने दर्शन के उनने उनने अलग से लक्षण दिया है, मिथ्या मिथ्या ज्ञान का दर्शन लक्षण के मिथ्या दर्शन से अलग करके दिया है। तो वो ही तो पूछ रहे हैं। मिथ्या दर्शन ये है कि वो जैसा उल्टा श्रद्धान होता है विपरीत वैसा ही जान लेता है अपने को और वैसा ही परिणमन करता है। जैसे ये भाव बनता है कि क्रोध मुझे आया मोह के निमित्त में, तो वैसे ही क्रोध रूप को परिणमन कर जाता है। वही मिथ्या दर्शन है, वही मिथ्या ज्ञान है, वही मिथ्या ज्ञान। अलग अलग लक्षण करके कहो। अलग अलग श्रद्धान हो रहा है, मैं बालेश्वर हूँ, जानने में आ रहा है वही अज्ञान हो रहा है। अलग अलग लक्षण दिया है इसमें, मिथ्या दर्शन से मिथ्या ज्ञान को अलग लक्षण से दिखाया है क्या? अच्छा जी। हाँ, उसमें कहा है कि जो क्षयोपशम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है कि नहीं, हाँ जी। तो आचार्य ने बताया वहां पे कि अज्ञान हो रहा है माने क्या हो रहा है? वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता है। तो फिर वहां बताया कि वो है अप्रयोजनभूत पदार्थों के जानने में तो खूब लगता है क्या, लेकिन प्रयोजनभूत पदार्थ के जानने में नहीं लगता, इसका नाम अज्ञान हो रहा है क्या? शरीर को जानने में लगता है, आत्मा को जानने में नहीं लगता। हाँ, अप्रयोजनभूत पदार्थों के जानने में तो खूब लगता है क्या? नहीं आ रहा था बस प्रयोजन और प्रयोजन, लेकिन बात वही आ रही थी कि वो विपरीत अब आप समझो, अब आप कुछ ना बोलो, बस जो वहां लिखा हुआ है उसको पहले अपने विचारों में लिखो कि नहीं, आप खुद ही पहचान जाओ जी क्या है। बोलने की कोई बात नहीं है, आप बोलो या ना बोलो उससे कुछ नहीं है, समझना है क्या? ठीक है। अगर बोल दिया सही तो भी कुछ उपलब्धि नहीं है कि नहीं, नहीं बोल पाए तो भी उपलब्धि नहीं है, अगर समझ गए तो उपलब्धि है क्या? वैसे शुरू में मैंने यही तो बोला था कि जो आपने ये नहीं बोला कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत में
हाँ क्या ये शब्द नहीं आया था, यहाँ सही है। अभी उसी से तो खुलेगा, उसी से तो खुलेगा एक डॉक्टर है उसमें बहुत ज्यादा छापसम है क्या, हाँ वो देखते ही मरीज की शकल देख के बताया जाए ऐसे बीमारी है क्या। एक वैज्ञानिक है उसे बहुत चीजों का पता है, उसका छापसम नहीं है उस पर, है ना। है कि नहीं। तो वो क्या है अपने रूप पदार्थों में लगता है, जी प्रयोजनभूत पदार्थ के जानने में नहीं लगता क्या। ये ठीक ठीक। एक जो रतन का पार्क ही है वो हजारों रत्नों को जानता है क्या, जी भैया नहीं शब्दों का जानता कुछ और बताया आपने, है। बात तो वही कल की सब थी। इस शरीर को जानता है, अपने को नहीं जानता, जिसे जानना चाहिए। अब आपने शब्दों का ही तो फिर बताया कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत शब्द बोलो। नहीं शब्दों का फिर नहीं है, फिर नहीं फिर शब्दों का नहीं है, मतलब ये है कि जानना आपको भी हो रहा है, जानना हमको भी हो रहा है कि नहीं। ये समझ तो बनी रही है कि शरीर अप्रयोजनभूत है। वो तो बनी रही है उसी से तो मिस्टेक हो रही है। छह ऑप्शन से जीव को जानने की शक्ति पैदा होती है क्या। जो छह ऑप्शन होता है ना ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का, जी क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी छापसम होता हाँ छह ऑप्शन होता है और उदय होता है। है। तो उदय होता है उससे तो ज्ञान दर्शन ढके हुए रहते हैं क्या, जी हाँ जी प्रकट नहीं हो पाते क्या। जी जी वो किसी भी वस्तु को नहीं जान पाता, जी चाहे वो उदय प्रेम चल हो रहा चाहे है। अप्रेम हो, किसी को नहीं जान पाता। हाँ उदय चल रहा जैसे एक इंद्रिय जीव है कि है। नहीं, हाँ जी हाँ जी तो उसको इतनी शक्ति ही नहीं है हम्म कि जान ले वो जी क्या। हम्म वो उसके उसको पूरे इतनी केवल इतनी शक्ति है कि ठंडा गर्म जान है क्या, हम्म वर्ण को जानने की नहीं है क्या, गंध को जानने की नहीं है, नहीं स्पर्श की है बस। जी तो वो इस दुनिया में कुछ जान सकता है वो, नहीं जान सकते और जबकि स्वभाव से क्या था है। सब कुछ जाने हाँ देखें। चेतन शक्ति वाला है कि नहीं, लेकिन हम्म आवरण इतना है कि वो प्रयोजनभूत ना अप्रयोजनभूत किसी को भी नहीं जान पा रहा है। हम्म अब अपने बारे में विचार करो, हाँ जी तो आपको शक्ति है कि नहीं। हाँ जी है आप स्पर्श का भी जान सकते हो, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्द का कि हाँ नहीं। जी जान सकते और जो पर्याय होके विनस गई हैं उनका, जो आगे विनस जो होंगी उनका कि नहीं, वर्तमान में जो हो रही हैं उन सब बातों का आप जानना हो रहा है कि नहीं आपको हो रहा है कि नहीं। आप 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 10वीं क्लास में किस स्कूल में पढ़े थे जी, आज आपको पता है क्या कि नहीं पता। पता है तो ये शक्ति कहाँ से मिली। सक्षम शक्ति से मिली है हाँ ये जो हाँ छापन से मिली है क्या? जी जी हाँ तो अक्षर ज्ञान की भी आपको शक्ति मिली क्या। मिली मिली हाँ और अनुमान ज्ञान की भी शक्ति मिली। हाँ जी मिली जैसे अभी ठंडी हवा चल जाए तो आप समझ जाओगे पानी आने वाला है या कहीं बरस हाँ रहा है, कई बारिश हो रही है जी तो ये ताकत कहाँ से मिल गई। हाँ ये भी सक्षम से मिली है हाँ तो हम्म, जी जो यहाँ गेयों के जानने में जो शक्ति लग रही है वो सब छह उपशम की है क्या। ठीक है अब आपको वो मिल गया है। हाँ जी तो अज्ञान यहाँ है ये होता है कि वो अप्रयोजनभूत चीजें हैं जिनसे आत्मा का सुखी होने का कोई प्रयोजन नहीं है क्या, हाँ हाँ उन्हें जानने में लगता है क्या। हाँ लेकिन जो प्रयोजनभूत है भगवान जो देह में विराजमान है उसे जानने में नहीं लग रहा क्या, जी जी ये ज्ञान में दोष हुआ क्या। हाँ जी मैं आँख से देख रहा हूँ ये तो मोह भाव ही हो गया वो तो है, वो तो एक वैज्ञानिक है उसे भी है, मैं आज से देख रहा हूँ क्या। हाँ अब जो सक्षम से ज्ञान इतना हो रहा है उसी हाँ जी क्योंकि एक वैज्ञानिक है वो जो परमाणु के जो परमाणु से रच रहा है कि नहीं, जो रचना हो रही है उसे उस पर तो उसकी नजर है क्या। है कि जैसे परमाणु बम है कि नहीं, हम्म, तो परमाणु परमाणु बिजली घर है, उनसे बिजली बन रही है। जी तो उन्हें उस चीज का पता तो है कि ये कोई डिवाइस है कि नहीं, जो अगर उसको उसमें पानी में फोड़ दिया जाए तो वो इतनी एनर्जी पैदा करती है क्या।
हाँ, इस चीज की उसे नॉलेज है। नॉलेज है कि नहीं? है। और उसका कैलकुलेशन भी है उसके पास हाँ जी। कि सही कितनी knowledge है। एनर्जी लालन पैदा करने के लिए कितनी शक्ति की डिवाइस चाहिए क्या? हाँ, मतलब सही सही सारी नॉलेज है। हाँ। जी। लेकिन वो परमाणु का एंड पॉइंट क्या है हाँ, परमाणु है वो नहीं जानता क्या? नहीं जानता। और उसके पास जो शरीर है वो उसी परमाणु से रचा गया है, इसे भी नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं जानता। अब वो केवल उस परमाणु के जो परिष्कृत भाव है, बदला हुआ भाव है, उसी में उसकी नजर है क्या? उसमें गहनता से अध्ययन करता है। उसी की रिसर्च में लगा हुआ है। हम्म। अब उसके आगे आगे के फायदे देख रहा है क्या? जी। कि अगर ये परमाणु बिजली घर बन जाएगा तो इतनी इतनी बिजली पैदा हो जाएगी, इतनी सस्ती हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी में लगा है क्या? हाँ जी। और इस रिसर्च के हमें इतने नोट मिलेंगे कि नहीं, हमें पुरस्कार मिलेगा, ये होगा वो होगा। हम्म। तो उसमें आखिर छह उपशम की शक्ति तो ठीक है नहीं थी, थी। लेकिन कहाँ लगाई? अप्रेरण। हाँ, अप्रेरण भूत, हम्म, है ना? अप्रेरण भूत में क्यों नहीं लगाई? क्योंकि दर्शन का उदय चल रहा है। वो ही दर्शन होगा उदय है। तो वो छह उपशम ज्ञान को, अभी तो कहा छह उपशम ज्ञान अज्ञान हो रहा है क्या? मतलब जो ज्ञान वाली वस्तु है उसे जानने में तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, बाकी सब। वहां की जो दूसरी चीजें हैं जिनसे आत्मा के सुखी होने का कोई प्रयोजन नहीं है क्या, जी। नहीं हो सकता। वहां लग रहा है। जी। यानी जीवादि तत्वों को जानने में नहीं लग रहा, जी। जीवादि द्रव्यों को जानने में नहीं लग रहा हाँ जी। क्या? हाँ। कहाँ लग रहा है? अप्रेरण भूत में लग रहा हाँ, है। जो क्षण ज्ञान हुआ था उसको बढ़ाने इसमें लगता तो अब वो एक बाधा है कि नहीं? है। हाँ जी। और ये बाधा अनादि से है क्या? चल रही है। जी। इसलिए इस बाधा को दूर करने वाले यानी बाह्य निमित्त देव है क्या, जी। जी। और गुरु हैं हाँ जी। और शास्त्र हैं। हाँ जी। इनमें उपयोग लगाए बिना क्या, उनके उनके द्वारा बताए हुए वस्तुओं के स्वरूप जाने बिना जी। क्या कोई आत्मा का ज्ञान कर ही नहीं सकता। हाँ जी। इसलिए कहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, जी। ये कह रहे हैं। हाँ। हवाई समझ में हाँ जी। पढ़िए भावार्थ। जी। वेद रत्न त्रय रूप सवाल मोक्ष मार्ग साधक है। वेद रत्न त्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग साधने योग्य है। हम्म, इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधक स्वर्ण ठीक है। स्वर्ण पाषाण की तरह जानना। क्या है इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य साधक भाव क्या है? साध्य साधक भाव है। साध्य साधक भाव है, जी। साध्य है, वह क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष निश्चय रस करता है, जी। और साध्य है। जी। और साधक भाव क्या है? व्यवहार। व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार रत्नत्रय है। जी। अब ये साध्य साधक भाव कैसा है? तो क्या कहा? स्वर्ण स्वर्ण पाषाण की तरह। क्या हुआ इसका मतलब? जैसे स्वर्ण पाषाण है उसमें से स्वर्ण निकालना, तो उस मिले हुए पहले हमें उसका ज्ञान होना चाहिए स्वर्ण पाषाण को। सारे पत्थर में सोना नहीं होता, जिस पत्थर में सोना होता है उसी को पहले पहचानना, फिर उसमें से स्वर्ण को निकालना। तो उपाधि क्या है? उपाधि स्वर्ण है। स्वर्ण है, लेकिन मुंह मिलेगा कहाँ? स्वर्ण पाषाण में। हाँ, स्वर्ण पाषाण। ऐसे ही उपाधि है निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्न। लेकिन होगा कैसे? व्यवहार। हाँ, अब भाई समझ में, हाँ जी भैया। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण। जी। तो हमें क्या चाहिए? साध्य भाव को निकालना, हाँ साधक से साध्य को निकाल। हाँ, जैसे सोना चाहिए क्या, हम्म, कि नहीं?
लेकिन उसको उसे स्वर्ण प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पाषाण की जानकारी चाहिए, चाहिए क्योंकि वह स्वर्ण पाषाण में से मिलेगा। जी। तो हमें क्या चाहिए? हमें आत्मा की जानकारी चाहिए पहले तो। नहीं चाहिए, नहीं। फिर भूल गए। भैया ये तो पता होना चाहिए क्या हमने ये पूछा आपको क्या चाहिए? उस पाषाण की जानकारी चाहिए जिसमें सोना मिलेगा। नहीं, हमें चाहिए ही नहीं इस पाषाण की जानकारी। क्या चाहिए? हमें चाहिए चाहिए ना। हमें चाहिए सुख। आप नहीं, आप उदाहरण कह रहे थे ना, आप सोना कह रहे थे ना, चाहिए। नहीं नहीं, सब इधर आ जाओ ना। ठीक है। हाँ, हमें क्या चाहिए? हमें तो सुख चाहिए। सुख चाहिए, हमारा प्रयोजन तो सुखी है। हमारा प्रयोजन सुखी होने का है और हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। नहीं है। हाँ सब जीवों का यही प्रयोजन है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब सुख चाहिए। अब हमें ये पता नहीं है कि सुख कहाँ है। तो वो चाहिए जहाँ सुख मिलेगा। हाँ, तो हमें तो पता नहीं। अब हम उस जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ है नहीं। क्या? जहाँ है नहीं, जहाँ है नहीं विश्व में, वहाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ, हम शरीर में ढूंढ रहे हैं कि नहीं? विषयों में ढूंढ रहे हैं, हम्म। पुण्य के उदय में ढूंढ रहे हैं। क्या? पुण्य के में ढूंढ रहे हैं। हम गतियों में ढूंढ रहे हैं। क्या? गति में सुख ढूंढ रहे हैं, नरक गति में दुख दिख रहा हमें। ना, हम उस सब जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ वो है नहीं। क्या? हाँ, वही सब जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ है नहीं। कौन सी जगह ढूंढ रहे हो? बाहर शरीर में, शरीर के विषयभूत, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में और गतियों में। उन उन सब जगह ढूंढ रहे हो जहाँ नहीं है। क्या? हाँ, और जहाँ है वहाँ ढूंढ नहीं रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं है। और जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है, सबसे बड़ा तो जानकारी का है। हाँ, अब अब आपको बताया गया कि सुख आत्मा में है। क्या? हाँ, बताया श्री गुरुओं ने कि भाई जहाँ तू ढूंढ रहा है मानी है। हाँ, तो कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा में है कि नहीं? सुख में। हाँ, आत्मा की एक अवस्था है, वो सुख रूप है। क्या? आत्मा की कौन सी अवस्था है जो सुख रूप है? मोक्ष अवस्था। मोक्ष अवस्था कि नहीं? उसकी बड़ाई सब जगह है। क्या? मोक्ष की बड़ाई तो सब जगह है कि नहीं है? तो है। जिनके यहाँ मोक्ष नहीं है वे भी मोक्ष को उत्तम मान रहे हैं। क्या? उन्हें पता नहीं मोक्ष क्या है, पर मोक्ष को मान रहे हैं। हाँ, मोक्ष को उत्तम तो मान ही रहे हैं। हाँ। भले वे अन्य तरह से मोक्ष मान रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मोक्ष उत्तम है ये तो वे समझ रहे हैं। क्या? समझ गया। और मोक्ष में दुख नहीं होता है, सुख होता है, ये भी समझ रहे हैं हाँ, कि नहीं? लेकिन स्वरूप उन्हें कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही हमारा भी यही हाल है। क्या? हम्म, मैं भी भगवान की वाणी में क्या बताया गया, मोक्ष उत्तम है कि नहीं? मोक्ष उत्तम है, मोक्ष मोक्ष उत्तम है, मोक्ष में सुख है कि नहीं? मोक्ष में आत्मा सुखी है। मोक्ष का धारक कौन बनता है? आत्मा को जान ले में। नहीं, जीव बनता क्या? जीव। जीव। हाँ, जीव। तो मोक्ष में जीव सुखी है। है, वो सुख कहाँ से मिलता है उसे? अपने में से ही, आत्मा में से ही। तो ये भी तुम्हें पता है क्या पता है। कि सुख तो हम में ही है, लेकिन आप उसे ले नहीं पाओगे जब तक हाँ, बताने वाला नहीं मिले कोई। क्या? हाँ, निकालने की, उसको प्राप्त करने की विधि नहीं पता। हाँ, तो जो जो आप चाह रहे हो वो तो स्वर्ण है। क्या? जैसा सुख चाह रहे हो कि नहीं? हाँ, दृष्टांत में स्वर्ण है, इधर इधर हमारा सुख है। क्या? हाँ, है ना? लेकिन अब ये मिलेगा कैसे? विधि चाहिए। हाँ, विधि चाहिए। तो विधि चाहिए तो वो हो जाएगी स्वर्ण पाषाण। क्या? हम्म, विधि क्या बन जाएगी? पूर्ण पाषाण। हाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो आप तीन शरीर में विराजमान है। क्या? तो तीन शरीर है वे पाषाण है। क्या? हाँ वे पाषाण है, उन्हीं में जीव है, उन्हीं में और विष्णु। आप वहाँ स्वर्ण की तरह हो। हाँ। क्या करे साधु जी? हाँ, जी जी। यही बात है। हाँ, तीन शरीर है, ये क्या है? पाषाण है कि स्वर्ण है? पाषाण।
तो आप किस प्रकार हो? हाँ, स्वर्ण की तरह, ठीक है ना। अब इसमें से क्या चाहिए आपको? स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण यानी मैं कौन हूँ ये चाहिए कि नहीं? हाँ तो अब कोई बताने वाला नहीं मिला है तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ जी, विधि चाहिए आप। तो अब विधि चाहिए, विधि कौन बताए? विधि जानकारी बताएगा। अब जानकार कौन है? भगवान है, भगवान है, मुझ गुरु है, महाराज है। नहीं, जी, जी, कौन की वाणी है? उनकी वाणी। 3 सोर्स हैं ये, क्या? हाँ जी, हाँ जी। 3 रतन जगमाई, हम्म, क्या? जी जी, यही है। और क्या कहा है उसने? कुछ कहा है 3 रतन जगमाई नर भव, क्या कहा है? तो ये भवि ध्याइए, 3 रतन जगमाई तो ये भवि ध्याइए, ये भवि हाँ। इनको ध्याओ। हाँ। हाँ, इन्हें ध्याओ, हम्म, ठीक है ना। यहाँ से पता चलेगा। जी। अगर इनमें से आपको कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा, हम्म, अब आपको जो स्वर्ण स्वरूप आत्मा है वो मिलेगा, क्या? हाँ, अनुभव में आएगा, जो क्या? सुख स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञान होगा। जी, हाँ, अनुभव में आएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि इनमें से कोई ना मिले और हमें पता चल जाएगा। और आपको पता चल जाए नहीं। और आत्मा का सुख आप ले लो, क्या? हम्म, और निष्कर्म अवस्था भी हो जाए, नहीं, भी नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। जी। तो कैसे होगी हम्म, कि देव निमित्त बनेंगे, क्या? हम्म, इसलिए देव का श्रद्धान सम्य दर्शन, क्या? हाँ, गुरु निमित्त बनेंगे देव सात गुरु, जी, इसलिए कहा है देव सात गुरु का श्रद्धान सम्य दर्शन है। हाँ, और वास्तव में तो आत्मा का श्रद्धान सम्य दर्शन है, क्या? हाँ, लेकिन वो देव सात गुरु के बिना होने ही नहीं। पाएंगे। सतत प्रसन्न हाँ, व्यवहारिक निश्चय का प्रतिपादक है, व्यवहार से देव गुरु का श्रद्धा होगा तो ये आत्मा का होगा। हाँ, ठीक है ना। क्योंकि देव हैं वे मोक्ष तत्व हैं, क्या? हम्म, देव क्या है? मोक्ष तत्व हैं। गुरु हैं वे संबर निरत तत्व हैं, क्या? और हम जीव क्या तत्व, है? जीव तत्व, जीव तत्व। जीव तत्व हैं। और जीव तत्व है कि नहीं है। है? और आश्रम भी हो रहा है, आश्रम भी है, हो रहा बंद भी हो रहा है। और बंद भी हो रहा है। जी, तो इन्हें पहचानना पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल। कि जीव तत्व में जीव और शरीर की मिली व्यवस्था है कि नहीं। जी, ठीक है, इसमें आश्रम हो रहा है, ये तो गड़बड़ है, हाँ, क्या? जी। आश्रम अभी भी हो रहा है, जीव जीव हाँ, तत्व में मिले होने के बाद तो यही तो गड़बड़ है। हाँ। और आश्रम किसका हेतु है? बंद का। बंद का, तो आश्रम बंद हो रहा है। जी, हो रहा है। किससे सुख में विषाद हो रहा है, क्या? जी, जी, संवर्ण निद्रा नहीं हो रही, मोक्ष तक नहीं हो मतलब पा सुख हो ही नहीं पा रहा है, रहा, नहीं हो पा है ना। इसलिए तत्वार्थों को जानना। रहा। हाँ जी, जी, बिल्कुल। ये क्या हुआ? व्यवहार मोक्ष मार्ग। जी, हाँ जी। अब जो जीव तत्व है हम्म, कि नहीं, तो वो एक मिली अवस्था है। हाँ, उसमें से आप अपर को जानना चाहते हो। जी, वास्तव में तो वो द्रव्य है, क्या? जी, में क्या है वो? जीव द्रव है। द्रव्य है। और जिसके साथ मिला हुआ है वो भी एक द्रव्य का भाव है, भाव क्या? है। उसका भी एक द्रव्य है, क्या? जी, जी, भले ही 3 शरीर द्रव नहीं है, क्या? लेकिन लेकिन किसी द्रव्य की अवस्था तो ये है, क्या? है, कौन से द्रव्य की अवस्था है वो? उद्गल की। उद्गल की। तो द्रव्यों को जानना, क्या? जी, जी, है ना। अब द्रव प्रत्यक्ष किन्हें 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 किनके ज्ञान में प्रत्यक्ष है द्रव? भगवान को, देव। भगवान को। तो भगवान के बिना, भगवान की वाणी को लिए बिना, भगवान के साक्षात उपदेश लिए बिना हो ही नहीं पाएगा। जी, अब आप देखो, हम्म, एक जीव छायिक समय दर्शन अगर प्राप्त करता है कि नहीं, हम्म, तो उसको क्या वायने में चाहिए? केवली, शुद्ध केवली का पद चाहिए कि नहीं? चाहिए।
ये तो सिद्धांत है। हाँ किसी भी जीव को हाँ जी केवली सुत केवली का निमित्त बने बिना छाया समदर्शन हुआ नहीं है कभी। नहीं हुआ जी। लेकिन उसी जीव को छाया समदर्शन होने के बाद हम्म मोक्ष के लिए उनका निमित्त नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्योंकि अपने स्वरूप को जान लिया उसने, स्वरूप को। तो छाया समदर्शन बड़ा है कि मोक्ष बड़ा है? क्षयिक समदर्शन बढ़ा दिया, क्षयिक समदर्शन हो जाए तो मोक्ष हो जाए। क्या करें आरती? जीव अनादि से वही क्षयिक समदर्शन नहीं हुआ अनादि से। नहीं हुआ नहीं है क्या नहीं हुआ वो बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग की उपयोगिता का विचार कर रहे हैं क्या? जी यहाँ हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग की उपयोगिता पर विचार। आप व्यवहार मोक्ष मार्ग की उपयोगिता का विचार कर रहे हैं। जी व्यवहार मोक्ष मार्ग की उपयोगिता यह है कि जैसे कोई जीव है कि नहीं, उसको मोक्ष हो, अगर मोक्ष होगा तो उसका क्रम है क्या? जी उस क्रम में सम्य दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। पहले कौन सा होगा? सम्य दर्शन के 3 वेद हैं, तो कौन सा होगा पहले है? सम उपसम होगा हम्म, कि नहीं? तो उपसम होने से मोक्ष हो जाएगा। नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? वो तो पहले उपसम होगा, छह उपसम होगा। उपसम में ज्यादा ज्यादा काल रुकता नहीं है, तो क्षयिक भी होगा। छाया होगा। तो छाया सम्य दर्शन प्राप्त किए बिना तो मोक्ष होगा नहीं क्या? जी हाँ जी भैया, नहीं होगा। तो छाया सम्य दर्शन का स्वामी कौन बनेगा? वही जीव क्या? जी जिसने, हाँ जी वही जी। हाँ, लेकिन उनका वो होगा कैसे? भैया वो होगा ऐसे ही भैया, वो जीव को जान के ही होगा। तो जीव को वो जान ले। जी केवली सुत केवली क्या जरूरत? तो बताएंगे कौन? तो देखो फिर आगे कि नहीं व्यवहार मोक्ष मार्ग जी बिन के निमित्त के बिना नहीं हो रहा है। इनके निमित्त के बिना नहीं होगा है। सम्य दर्शन छाया सम्य दर्शन हमें होने हैं तो हम अपने आत्मा को जान लें, उनकी क्या जरूरत है? जी हाँ, वो सही बात बताएगा कौन, उनके बिना नहीं होगा। वो तो हमें छाया सम्य दर्शन कराएंगे नहीं क्या? जी क्या वे कराएंगे? नहीं करेंगे तो हम, लेकिन वो बताएंगे। ये ना ये तो इसका मतलब बाह्य उपयोगिता है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। जी सम्य दर्शन हो गया क्या जी कि नहीं? हम्म, अब आगे का मोक्ष मार्ग पूरा और मोक्ष तक आओ उनकी जरूरत ना पड़े क्या? हाँ, नहीं पड़े क्योंकि आप पता चल गया ना। हाँ, तो फिर उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? जी जी नहीं आप जाओ कि नहीं? आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर उनका निमित्त नहीं बने तो फिर मोक्ष भी नहीं होगा क्या? क्योंकि जो जानना था वो जान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि भैया व्यवहार मोक्ष मार्ग में इनकी भी जरूरत है। हाँ होगा होगा तो अपनी आत्मा को ही जान के। हाँ, मतलब मोक्ष तो आपको ही होगा और आप ही करोगे, सब कुछ होगा कि नहीं? लेकिन पहला बैरिकेड हटेगा तो इनके निमित्त से ही जी क्या? हाँ जी भैया, इनके निमित्त से हटेगा। ये जो दर्शन होगा, जो उपसम शतम जो होगा, जो इनके निमित्त से होगा। ऐसे मान लो कोई को छह उपसम सम्य दर्शन हो जाए कि नहीं, फिर भूत आत्मा जानकार हो ही गया, जी उसे मोक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्योंकि आत्मा का जानकार हो गया ना। अच्छा, उपसम सम्यक्ति जीव है तो वो तो सम्य दर्शन है, उसका आत्मा जानकार है, फिर मोक्ष क्यों नहीं होता? हाँ क्योंकि अभी और कर्म बाकी है ना। तो और कर्म बाकी है तो आत्मा का अनुभव करते जाओ, कर्म नाश करते जाओ। हाँ, तो ऐसे तो होगा भैया कि आप उपसम सम्यक हो गया, आगे का काम आत्मा को ही जान के होगा। अब आत्मा को जानेगा, ये धीरे धीरे यही सम्यक क्षयिक सम्यक में हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो फिर केवली सुत केवली बात जाने की जरूरत नहीं है। नहीं अरे आपके हिसाब से तो जीव उत्तर आया। नहीं नहीं, मतलब कहने का ये है कि जैसे भैया आत्मा का अब जानकार हो गया, तो अब वो जाता है, वो बात ठीक है। लेकिन अगर आत्मा का जानकार हो गया है और वो अभ्यास करे तो मोक्ष हो जाएगा। ठीक है,
अगर अब हम कह रहे हैं कि वो नहीं जाता, कैसे हो जाएगा? तो वो छूट भी सकता है, छूट जाएगा। नहीं, वो तो आत्मा का अनुभव है ना, उसे विपरीत अनुभव नहीं है हम्म क्या? आत्मा का अनुभव है, विपरीत हाँ। अभिनिवेश नहीं है। नहीं है। वो केवल सुख केवली सुख केवली नहीं मिल रहे हैं क्या? बोल, केवली सुख केवली नहीं मिले, हम्म, का मोक्ष हो जाएगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से तो आत्मा का अनुभव अगर हो गया है और अभ्यास करता है, नहीं शारीरिक संवेदन नहीं होगा ना। नहीं होगा। मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो मोक्ष तो हो जाएगा। नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा ना तब तक। ऐसे कैसे हो जाएगा? आत्मा जानकार तो आप भी लग रहे हो क्या? पर वो दर्शन वो थोड़ी ना गया है। चलो कोई बात नहीं, आप अभ्यास करोगे चला भी जाएगा, नहीं जाएगा? हाँ जी भैया, ठीक बात है। अगर आप अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो चला भी जाएगा। जी विचारों में परिवर्तन तो आने लगा है, जी, आने लगा है। आने लगा है, तो इसका मतलब है कि ये लाभ है कि हानि है? लाभ है। लाभ है। अब इसी लाभ को आप बढ़ाते जाओगे तो किसी समय अपने आप दर्शन मोह का उपसमाधि हो जाएगा, जी तो आपको मोक्ष हो जाएगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक बात भैया, ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो फिर क्या करोगे? हाँ ठीक है। अब ये तो उपसमी सम, अब वो कर्म की प्रकृतियां दब गई हैं, है ना, निकली थोड़ी ना बात। अब जब वो क्षयिक सम्यक होगा कर्म का इसका, तो मोक्ष होगा। ठीक है, और तो अब आप छाया को कर लो, नहीं, ये ठीक बात है, वो नहीं होगा। आप ही कर लो, नहीं एक जगह बैठ के, कहीं या कहीं भी रह के खूब तत्व अभ्यास करके छाया छह कर लो, क्योंकि प्रकृतियां तो आपके पास है, ये छह होने वाली क्या, जी, कि नहीं है? हाँ है, और वे प्रकृतियों के भाव आपसे अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। और आपको इसकी जानकारी है कि नहीं? जानकारी भी है। तो कर लो। हाँ, वो है ना, क्षयिक सम्यक तो शुद्ध केवली के पारमूल में ही होता है। हाँ, क्योंकि छाया समय दर्शन हुए बिना श्रेणी चढ़ी ही नहीं जा सकती, या किसी कारण को होने में पांचों समवाय ही है। ठीक है ना? जी भैया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इनका निमित्त बनेगा क्या? हम्म, तो अब इनका निमित्त कहाँ बनेगा? हाँ, बनेगा, सब जगह बनेगा, जहां मोक्ष होगा जीव को, जहां छाया समय दर्शन होगा जरूर बनेगा। तो वर्तमान की स्थिति देख, वर्तमान में तो छाया समय दर्शन होनी नहीं है, मतलब ये है भैया, मोक्ष होगा तो क्षयिक सम्यक होने के बाद ही होगा, और क्षयिक सम्यक तो केवली शुद्ध केवली के बाद में इसलिए अरे हाँ आप तो बावली भगवान के बारे में विचार करो क्या, हाँ, उन्हें भी नहीं हुआ छाया के बिना, ठीक बात है। अभी तो भी 1 साल तक खड़े रहे, तो वही नहीं, तो उनने पूछा, भरत जी ने जाके वहां पे समुद्र में, आदिनाथ भगवान के समुद्र में पूछा कि इन्हें, इन मुनराज को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, तो वहां वाणी फिरी हम्म, कि आप जाओ क्या, हाँ, आप जाओ सही हो जाएगा, अच्छा और क्या, जी, आप वहां पहुंचो और सही हो जाएगा। ये निमित्त ज्ञान से जान गए कि वाणी में ऐसा क्यों आ रहा है कि आप जाओ सही हो जाएगा हम्म, क्या? हाँ, मतलब बाड़ी में ऐसा क्यों आ रहा है कि हम जाएंगे तब सही हो जाएगा। केवल ज्ञान हम तो कराएंगे नहीं, हम्म, लेकिन वाणी में क्या आ रहा है? आप जाओगे सही हो जाएगा। आप जाओ सही हो जाएगा। तो वहां पे क्या है कि वो छायक नहीं हो रहा था क्या? हम्म, क्या नहीं हो रहा था? हाँ, वो क्षयिक नहीं हो रहा था। आप जैसे भी गए, हम्म, छायक हो गया, पहाड़ श्रेणी चढ़ गए क्या? भैया खड़े थे, उनकी माता शल्य थी, फिर भरत ने कहा कि अरे नहीं, कोई संलग्न नहीं है, कोई नहीं, जब सब बेकार की बात। अच्छा, कौन सा वाला? शल्य तो शल्य तो मिथ्यात्म होती हैं क्या?
मतलब भैया ऐसा वार्तालाप कुछ भी नहीं हुआ था कि ये वसुधा किसी की भी नहीं हुई ऐसे करके, ये सब कुछ भी नहीं था? है मतलब ऐसा जो प्रकरण आता है ये तो उनने अपनी तरफ से कही है, ये तो उनने भरत जी ने अपनी तरफ से कही वहां पे जाके। उन्हें मालूम था, उन्हें उन्हें इस बात का पता था कि इनके पास जो मोह की प्रकृतियां हैं वे क्षय नहीं हो रही हैं क्या, ठीक है। इसलिए श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। भैया हाँ मैंने पढ़ा है सिद्धांत में, जो शल्य है मतलब ऐसा है, दर्शन मोह वृत्ति होती है और चालित मोह वृत्ति होती है। मतलब नहीं, जो आप उसको यहाँ मत रखो, आप तो जीव कोई भी बात हो, लेकिन मिथ्यात्व की कोई बात तो है नहीं उनके, वही कोई बात, लेकिन हमें तो उस घटना को देखना है कि आखिर हुआ कैसे, वहां वहां जाने से हुआ क्या। यहाँ पे एक प्रश्न है कि बाहुबली जी को सक्षम सही कैसे हुआ, केवली का कैसे हुआ, ये कुछ करने लगा। आप तो यही तो बता रहे हैं ना, हाँ जी। तो भरत जी वहां पहुंचे कि नहीं? भरत जी केवली थे ना तो भैया? नहीं थे, सुत केवली तो थे। क्योंकि आप बहुत सुत केवली कैसे थे, ये 5 आश्चर्य हुए थे कि नहीं, उसमें ये भी आश्चर्य था। हाँ, द्वासन के पार्टी बन गए, तो उनका निमित्त बन गया वहां जाके, फिर पृथ्वियां जो हट गए, तो समय बन गए थे। हाँ यही तो आश्चर्य है। हाँ, हाँ ये तो नहीं पता था। तो आपने भर्ती में पढ़ा नहीं, पढ़ा था बहुत साल पहले, पढ़ा था भैया, अब नहीं पढ़ा। अभी जब बन के आया ऐसे नहीं पढ़ा, कोई इससे नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा नहीं। पढ़ना चाहिए ना, इसमें लिखा है। मैं नहीं काम करती ना, पढ़ नहीं पाती कुछ भी अभी। क्या करे अर्चिका जी, हाँ जी भैया भाई, इसमें लिखा है कि नहीं? हाँ जी, लिखा तो मेरे बाद शाम के हाँ। पार्टी हो गए थे। हाँ 5 आश्चर्य हुए थे ना, हाँ जब उन्होंने ध्यान लगाया था भगवान के समोधन में जाके, तो वहाँ 5 आश्चर्य हुए थे क्या, तो उसमें एक आश्चर्य ये भी था कि बिना संयम धारण करें सूत्र ज्ञान के पाठी हो गए द्वादश संघ के। हाँ, ये तीसरे हुआ, हाँ ये अच्छा है, तीसरे है ये। हाँ जबकि संयम धारण करने वाला जीव ही द्वादश संघ का पाठी होता है। हाँ, मैंने तो हाँ तीसरे लिए। जी भैया। वो वहां पहुंच गए क्या, हाँ, वो जो प्रकृतियां अटका रही थी श्रेणी चढ़ने को बोर टूट गई। अब उसका क्षय नहीं हो रहा था ना उसका, हाँ प्रकृतियों का, हो गया, की प्रकृतियों का क्षय नहीं हो रहा था ना भैया। क्षय नहीं हो रहा था, तो देखो मिला कि नहीं, क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, मिला उनका। हाँ ठीक है। मतलब भैया मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, उसके बाद का काम उन्होंने खुद कर लिया क्या, जी, उसमें उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी उसमें किसी की जरूरत नहीं है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, कि बाह्य निमित्त भी जरूर चाहिए। और क्या सिद्ध हो रहा है, निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए जब वो मिल अच्छाई से निर्देशन हो जाए, फिर भगवान का वो मिले या ना मिले, फिर अपनी वो मुद्दे की बात करो, अब कोई मुद्दे की बात करो। के बिना नहीं हो सकता, हैं? के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, केवली के पास नहीं, पास में नहीं हो। ठीक है, ये हो गया, अब इसके भीतर की बात करो, और इसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात आ रही है, कि जो अभेद रत्न है, ये अभेद रत्न के माध्यम से ही होगा, लेकिन अभेद रत्न जब जब सच्चाई का मार्गदर्शन हो जाए तो सही। ठीक है, वो तो ठीक है, आपकी बात सही है, ठीक है। हम और भी कुछ इसमें विचार रखना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात किस करो। बारे में भैया, किस बारे में? केवली शुद्ध केवली का पानी पीने के बाद अपनी आत्मा में रमनता हूँ। हाँ। ठीक है, वो बात सही है। अब हम कर्म की तरफ से विचार करना चाह रहे हैं, कर्म की तरफ से बताओ क्या विशेषता है।
एक दर्शन मोह के अलावा और कोई कर्म रोक ही नहीं रखा। एक दर्शन मोह के अलावा और कोई कर्म रोक ही नहीं रखा। इसका क्या मतलब हुआ? कि दर्शन मोह का जो भगवान की उसमें ही होगा हमको। इसका इसमें समझने वाली बात ये है कि दर्शन मोह कितना बलवान है। अपने स्वरूप हाँ, को दिखा उसकी देगा। उसकी सत्ता मिटने के लिए तो बाह्य निमित्त जरूरी पड़ता है क्या? ठीक है। और चारित्र मोह की सत्ता को मिटने के लिए बाह्य निमित्त जरूरी नहीं पड़ रहा है क्या? ठीक है भैया। ये हम बात विचार रखना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब हम कर्म की शक्ति का विचार कर रहे हैं कि ये हाँ। कर्म ऐसा है, उसमें इतनी ताकत है कि उसकी सत्ता मिटने के लिए भी केवली शुद्ध केवली का निमित्त चाहिए। दर्शन मोह के लिए। दर्शन मोह के लिए। उसके लिए नहीं है। हाँ, उसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है। उसको वो जी खुद शुद्ध उपयोग के बल से खत्म कर लेगा। ठीक है। लेकिन दर्शन मोह के लिए चाहिए। चाहिए जी। इसका मतलब क्या है? ठीक। दर्शन मोह बलवान है क्या? बहुत बलवान है। हाँ, बहुत बलवान है। जी। क्या करें? हमें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, देखा मैं जान लिया। हाँ, कर्म ही वो कर्म इतना बलवान है कि उसके लिए देव का और गुरु का निमित्त चाहिए। हाँ चाहिए चाहिए। हाँ, चाहिए उसके बिना वो खत्म ही नहीं होता है। खत्म ही नहीं होता है। उपशम भी हो जाए तो भी बना रहेगा, क्षयोपशम हो जाए तो भी बना रहेगा। जी वो परिधि सत्ता से बाहर नहीं हो रही हैं क्या? जी। उसके लिए चाहिए। हम्म। और उसके क्षय होने के बाद फिर जो प्रकृतियां रह गई हैं नहीं, मैं अब हूँ। हाँ, उनके लिए किसी का भी निमित्त नहीं चाहिए क्या? जी भैया, किसी का भी निमित्त नहीं चाहिए। हाँ, किसी का भी। इसलिए वे जो तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर बनने से पहले छाया समय दृष्टि तो है ही क्या? हम्म। वे दीक्षा भी नहीं लेते किसी से, गुरु से क्या? नहीं होते। वे स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। जी। तो देखो, कोई फिर गुरु नहीं चाहिए क्या? हाँ। नहीं है ना, तो गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु दीक्षा भी नहीं लेना किसी से। जी। नहीं है समझ में? जी भैया, और दीक्षा भी किसी से नहीं लेनी है। हाँ, दीक्षा भी नहीं लेनी है। दीक्षा में खुद ही ले सकते हैं। जी। तो देखो, आगे का कार्यक्रम खुद खुद कर लेगा कि नहीं जी वही। हाँ जी भैया, खुद कर लेगा, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। वो छाया समय दर्शन नहीं हो पाएगा खुद क्या? चाहे कितने भी जानकार बने रहो। वो ऐसा सहयोग बन ही जाएगा कि वो निमित्त मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो जब तक रहेगा नहीं तो छाया हो ही नहीं। होगा ही नहीं। इसका मतलब है वो कर्म कितना बलवान है क्या? जी हाँ, कि बाहरी निमित्त चाहिए उसको। हाँ, ठीक है ना? जी भैया। मुझे समय हो गया। क्या करे साल में मैं पूरा क्या नहीं पड़ी। इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आद्य साधन होना। स्वर्ण स्वर्ण का शांति तरह जानना, ऐसा ही कथन श्री द्रव्य संग्रह में कहा है। सम्यक दर्शनम इत्यादि। इसका अभिप्राय यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही व्यवहार न कर मोक्ष के कारण जानिए। और निश्चय से इन तीनों में ही एक आत्मा ही मोक्ष का। ठीक है ना? जी ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। जी। ठीक। हे जिनवानी भारती तोरे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दूर। बादशाह जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य कुलकर्णी देव जी की जय जय हो।
आचार्य बंधु देव जी की जय हो। जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। जय हो। ये सब नौकर राजों की जय हो। जय हो। विष्णु महावीर भगवान भगवान जय हो। जय हो। जय हो। जय हिंद भैया जी। जय हिंद। जय जिनेंद्र भैया। जय भैया जी। जय जिनेंद्र पवन जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय बाबू। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। राजीव जी जय जिनेंद्र। भैया जय जिनेंद्र।